अर्जी लगाने के बाद किसी को डरावना सपना आता है, वो बहुत डर जाता है, इसका क्या मतलब है? वरिष्ठ अनुमान में अर्जी लगाने के बाद डरावने सपने आना, जो क्रियाएं होंगी, अगर नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी तो उनको तकलीफ़ शुरू होना हो जाता है शुरू, तो वो अर्जी लगाने के बाद ऐसे स्वप्न आ सकता है, स्वाभाविक है। तो ये कैसे समझा जाएगा कि जैसे किसी ने अपनी बीमारी के लिए लगाई कि मुझे सर्जरी होने वाली है लेकिन मैं सर्जरी से बचा लूँ, भगवान से प्रेयर किया और फिर अर्जी लगाने के बाद मुझे डरावना सपना आया, तो कैसे समझेंगे कि हमारी बीमारी नेचुरल बॉडी की वजह से हो रही है या कुछ अलग चीज़ों से हो रही है? देखो, बीमारी एक तो नेचुरल वजह से होती है और बीमारी क्रियाओं की वजह से और नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से भी होती हैं, लगाई जाती हैं, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आई बात कि तुम बीमार हो चुके हो, बीमार होने के बाद तुमने अभी वरिष्ठ अनुमान में अर्जी लगाई और अर्जी लगाने के बाद तुम्हें सब स्वप्न आ रहे हैं गलत गलत नकारात्मक ऊर्जाओं के वगैरह, तो समझ लेना कि मुझे ये संबंधित जो मैंने अर्जी लगाई, संबंधित जो मेरी समस्या है, संबंधित जो मेरी बीमारी है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से है या फिर क्रियाओं की वजह से है, हमारे ऊपर क्रिया होने की वजह से हुई है, ये आप समझ जाना। तो इस केस में क्या करना चाहिए अर्जी लगाने वाले को? इस केस में बजरंग बाण का पाठ ज़्यादा करना चाहिए। जैसे ओम वरिष्ठ मंत्र रुद्रात्मकाय हुन फट, ये जो मंत्र अर्जी लगाते वक्त होता है, उसका भी पाठ करते रहना चाहिए। बजरंग बाण ज़्यादा करो, ये मंत्र जप ज़्यादा करो, काम करते करते ये सब चीज़ें करना ज़रूर, क्योंकि जो नैसर्गिक, जैसे शरीर से अगर बीमारी लगी हो तो नैसर्गिक है, लेकिन क्रियाओं की वजह से, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से अगर बीमारी लगी है तो हमें थोड़ा मंत्र का प्रयोग, स्तोत्र का प्रयोग करना पड़ता है, उसमें आराम लगना शुरू हो जाता है। साथ में औषधि भी लेना। क्यों? क्योंकि अब तो तुमको जख्म हो चुकी है, अब जख्म हुई तो उसको भरने के लिए औषधि तो लगेगी, लेकिन और कुछ परिणाम ना हो इसलिए ये बजरंग बाण मंत्र जाप करते रहना। तो क्या ऐसा मानना चाहिए कि अर्जी लगाने के बाद नेगेटिव एनर्जी क्या बोलना चाहिए, प्रतिरोध करने की कोशिश करती ज़्यादा है, वो प्रभाव ज़्यादा बढ़ाए। हाँ हाँ। हाँ, तुम्हारा ऐसा सवाल है कि अर्जी लगाने के बाद कभी न स्वप्न आए, कभी कुछ घटना घटे तो समझ लेना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा भी अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ा रही है, ज़्यादा हमें तकलीफ दे रही है कि तुमने अर्जी क्यों लगाई वगैरह वगैरह, है ना। इसके ऊपर अभी आते हैं हम। ये तभी होता है जब उनको नकारात्मक ऊर्जाओं का तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वरिष्ठ अनुमान में जब हम अर्जी लगाते हैं, मतलब क्या, तुम्हारा फॉर्म यहाँ पे पहुँच गया, तुम्हारी अर्जी, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी समस्या यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से जो हमारी तरफ से जो विधि, भले तुमने हमें कभी देखा ना देखा वो बात अलग, वो तो वीडियो में हम बता चुके हैं, यहाँ पे ऊर्जाएं बैठी है देखने के लिए, वो देख लेंगी। फिर वो जो यहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो वहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे मदद करने के लिए पहुँचती है, और जो भी संबंधित नकारात्मक ऊर्जा है या फिर क्रियाएं हैं उनको साफ करने का काम चलता रहता है। तब कांटा निकालते समय ही ज़्यादा तकलीफ होती है ना, जितना कांटा चुभा उससे ज़्यादा तकलीफ तो कांटा निकालते समय, तो इन निकालते समय की तकलीफ़ें होती हैं। इनको होते रहना, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, इनके ऊपर ज़्यादा सोचना बिल्कुल नहीं। वो नाच रही है, क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से वो शुरू हो जाता है और एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन जब ख़त्म हो जाए, निकल जाए, तो वरिष्ठ अनुमान में एक बार आना ज़रूर। ऐसा नहीं कि निकल गया, ख़त्म हो गया तो हाँ हो गए, हम अभी फ्री हो गए। यहाँ पे वरिष्ठ अनुमान में आना ज़रूर, यहाँ पे आना कंपलसरी है, एक बार तो। घर पे आप बैठो, अर्जी लगाओ, समस्या ख़त्म हो जाएगी कुछ समय बाद, अगर तुम्हारी पवित्रता है, तुम्हारी मंत्रों की नियमितता है तो। और जब तुम मुक्त हो जाओ तो यहाँ पे आना ज़रूर एक बार, कि बाबा जिन्होंने तुमको ठीक किया, कम से कम उनको देखो तो सही, कम से कम इस सम्मान के खातिर तो आओ एक बार, है ना। अर्जी के बारे में, जैसे अर्जी लगा दिया है तो अर्जी स्वीकार हुई है नहीं हुई है, उसका कुछ ये है? जी, अर्जी स्वीकार हुई कि नहीं, वरिष्ठ अनुमान में अगर हमने अर्जी लगाई तो यहाँ पे यह स्वीकार हुई है कि नहीं हुई है, ये हम कैसे पहचानें? इसका उत्तर बहुत सरल है। स्वप्न में, ये तो बोलेंगे नहीं कि हम स्वप्न में दिखेंगे, प्रत्यक्ष में दिखेंगे। स्वप्न तो साइकोलॉजिकल होता है कि हम बोलेंगे कि तुमको स्वप्न में दिखना शुरू हो जाएगा, वो 2 दिन 10 दिन क्या 20 दिन में देख लेगा हर रोज़ स्वप्न में बंदर। हम बोलते हैं कि तुमको प्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं बंदर दिख जाएंगे। ये पहला संकेत है कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, भले तुम कहीं पे भी रहो।
तुमको वानर दिखना शुरू हो जाएंगे। दूसरा और एक संकेत अभी हम बताना शुरू कर रहे हैं। दूसरा संकेत ये है कि तुम्हें अपने आप से तुम थोड़ा धैर्य रखना शुरू करोगे, अपने आप से तुम थोड़ा सा नियम रखना, थोड़ा मंत्र जाप रखना शुरू करोगे, अपने आप से तुम संभलना शुरू हो जाओगे। ये दूसरा नियम है, ये दूसरा संकेत है कि यहाँ पे अर्जी स्वीकार होने लगी है, यहाँ पे तुम्हारा काम हो रहा है, चालू है। लेकिन ये मत सोचना कि 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा समस्या। समय लगता है हर चीज़ को। 30 साल की बीमारी 3 दिन में नहीं जाती। मनुष्य अर्जी लगाने के बाद किसी का पूजा करने का ही बनना होगा, माना वो पहले करता था इसीलिए उसने अर्जी लगाई। जी, उसके अंदर वो भाव- अर्जी कर हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल कि हमने अर्जी तो लगाई लेकिन अब हमारा पूजा पाठ का मन नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है। ऐसा हो जाएगा तो सावधान हो जाना बहुत ज़्यादा। क्यों? जब ऊर्जाओं का, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव, क्रियाओं का प्रभाव तुम पे ज़्यादा होगा, हर जगह से तुम्हारा उच्चाटन किया गया होगा या फिर स्तंभन किया गया होगा कि ये पूजा ना करे, या फिर उच्चाटन किया गया होगा कि पूजा ना करे, तो वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुमने कुछ भी करना, पूजा करना, बजरंग बाण करना, तुम्हारा मन नहीं करेगा। मन को मारो और करो पूजा, करो बजरंग बाण। कभी कभी मन के विरुद्ध भी जाओ, हमेशा उसके गुलाम बनना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को आलस की वजह से हो सकता है, कुछ लोग तो टेम्पररी मोटिवेट होते हैं, वो टेम्पररी मोटिवेट होकर अर्जी लगा देते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन 80% केस में क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, ये आप ध्यान में रखना। मनुष्य कभी-कभी होता है कि एक परिवार में 3-4 लोग हैं, उसमें से 1-2 लोग ही पूजा करते हैं। जो लोग पूजा नहीं करते वो उनको पूजा करता हुआ देख के गुस्सा हो जाता है जी, कि तुम पूजा ही करते रहते ये हो। नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव और उनका स्वभाव, ये 2 चीज़ें कारणीभूत। एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ें, या दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर उनके साथ होगी। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए उन लोगों को जो पूजा करना चाहते हैं शांति से? शांति से पूजा करनी है तो वो जब घर से बाहर चले जाए तो करो, सीधा उपाय है। कलयुग में रहते हैं, कुछ और क्या बताएं। जब वो घर से बाहर जाए तो करो, है ना। या फिर ज़रूरी नहीं कि हम सीधा मंदिर में बैठे, मानस पूजा भी एक होती है, तो मानस पूजा आप करो, ठीक है।